हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 14 से लगेगा युवाओं को मुफ्त टीका। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में 18 से लेकर 45 वर्ष के लोगों को मुफ्त टीकाकरण अभियान 14 मई से शुरू होगा। उन्होंने ये घोषणा सोमवार को संथाल, परगना और पलामू प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना संक्रमण पर आयोजित वर्चुअल की बैठक में कही है। ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और बैठक में सभी सांसदों और विधायकों के विचार और सुझाव सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। 14 मई से जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी, लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब सभी झारखंड वासियों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना हमारी अगली प्राथमिकता है, जिसे हम जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर कि 31 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के गाँव में फैलाव रोकने को लेकर राज्य में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे बड़ी संख्या में प्रवासियों के कारण एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। बीते दिन राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 31 मई तक पाबंदियां लगाते हुए प्रवासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को 7 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें घर जाने की छूट होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से लोगों को अभी मिलती रहेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। 15 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होगी और इसका असर दक्षिण और मध्य जिलों में पड़ेगा और कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6187 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 129 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 6962 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 623, चतरा से 96, देवघर से 75, धनबाद से 195, दुमका से 30, पूर्वी सिंहभूम से 1015, गढ़वा से 116, गिरिडीह से 172, गोड्डा से 126, गुमला से 288, हजारीबाग से 360, जामताड़ा से 148, खुट्टी से 179, कोडरमा से 300, लातेहार से 278, लोहरदगा से 156, पाकुड़ से 450, पलामू से 371, रामगढ़ से 137, रांची से 526, साहिबगंज से 34, सरायकेला से 110 और सिमडेगा से 152 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 250 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,66,161 नए मरीज मिलने के साथ ही 3,754 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के प्रति सरकार नहीं है गंभीर। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के चौपारण प्रखंड मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि आज इस विकट परिस्थितियों में राज्य के तमाम पारा शिक्षक कोरोना काल में पिछले बार से ही ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में पारा शिक्षकों ने अपनी जान को हथेली में रखकर राज्य सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं और सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा है कि अब विलंब कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले पारा शिक्षकों को 50 लाख रुपए का बीमा कराए, वहीं मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को नौकरी देने का मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर सभी छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को
छोड़ करके बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 25 तक सभी नियमित अनुबंध और दैनिक कर्मियों को मिलेगा वेतन। राज्य सरकार ने 25 मई के पहले सभी नियमित अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बकाया मानदेय और वेतन का भुगतान कराने का आदेश सभी विभागों को दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखा है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष कई माध्यमों से ये बातें सामने आई थी कि कई विभागों में कार्यरत राज्य स्तर के स्टाफ को वेतन और मानदेय नहीं मिल पा रही है। कई जगह 2-2 महीने से वेतन लंबित है। कर्मियों को कई परेशानी उठानी पड़ रही है और कोरोना काल में वेतन और मानदेय भुगतान नहीं होने को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों में संक्रमण रोकने की होगी पुख्ता व्यवस्था। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस कारण 2 दिनों के भीतर राज्य और देश के बेहतरीन शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल बैठक की जाएगी। इस बैठक में प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर राज्य में बच्चों के लिए सरकार फुल प्रूफ व्यवस्था करेगी। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी है और सीएम ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटरों को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं 14वीं और 15वीं वित्त आयोग की राशि का भी उपयोग संक्रमितों के इलाज पर हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बता दें, हर जिले में ऑक्सीजन बैंक बनाने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण लोगों से कहा है कि सर्दी और खांसी के साथ ही वायरल फीवर को हल्के में लेने का भूल नहीं करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस साल 25,000 एकड़ में होगी बागवानी। एक बड़ी खबर की बिरसा हरित ग्राम योजना से इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25,000 एकड़ में बागवानी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने ये लक्ष्य जिलों को दिया है। विभागीय सचिव ने इस योजना के समय पर क्रियान्वित करने के लिए समय सारणी का उपयोग करने का भी निर्देश जिलों को दिया है। सचिव आराधना पटनायक ने सभी उप विकास आयुक्तों को कहा है कि बागवानी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन के लिए वे काम करें ताकि मानसून के पहले सारी तैयारी हो जाए। और वैसे बागवानी योजना जहां सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं है, वहां कुआं की खुदाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत डॉक्टर के परिजनों को दे मुआवजा, नहीं तो होगा जोरदार विरोध। चिकित्सक साथी को खोने के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों में काफी आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में ड्यूटी करने के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना संक्रमित हुए हैं और कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन राज्य सरकार चिकित्सकों को कोई मुआवजा राशि नहीं दे रही है। डॉक्टरों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार केवल प्रोत्साहन राशि की घोषणा करती है, लेकिन अब तक ना तो प्रोत्साहन राशि मिला है और ना ही सत्व वेतनमान का बकाया एरियर का भुगतान किया है। जूनियर डॉक्टर ने राज्य सरकार को 72 घंटे की चेतावनी दी है। मृत डॉक्टर के परिजनों को मुआवजा दे, नहीं तो जोरदार विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को नहीं हुआ पेंशन राशि का भुगतान। दिव्यांग पेंशन को लेकर परेशान है और 1 वर्ष से पेंशन का भुगतान नहीं की जा रही है। इस कारण दिव्यांगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में विकलांग संघ के अध्यक्ष राम विनय पांडे ने पाटन छतरपुर 20 के विधायक पुष्पा देवी से पेंशन के लिए कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने झारखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री से भी मुलाकात कर गुहार लगाई। मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 30 अप्रैल तक विकलांगों का पेंशन भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूर मंच के सदस्य बनेंगे कोरोना योद्धा। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की पहल पर झारखंड में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों और प्रवासी मजदूरों तक कोविड-19 से संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए 8,000 ग्राम स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है, जो आने वाले 15 दिनों में 2 लाख परिवारों को जानकारी और सूचनाएं पहुंचाएंगे और कोरोना की रोकथाम में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत आज वर्चुअल तरीके से सोशल ऑडिट यूनिट के 315 व्यक्तियों को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन यूनिसेफ के माध्यम से किया जाएगा। वहीं आराधना पटनायक ने कहा है कि एक जन है जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है और जागरूकता से ही संक्रमण को रोका जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमिहीनों को नहीं मिल पा रहा पीएम आवास। झारखंड में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास नहीं मिल पा रही है। जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से भूमिहीनों को आवास देने में कठिनाई हो रही है। ये वैसे लाभुक है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, इन्हें सरकारी जमीन में घर बनवा कर देना था, लेकिन कई बार जिलों को निर्देश देने के बावजूद अभी तक जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। फलस्वरूप इन्हें आवास नहीं मिल पाया है। अब विभाग उच्च अधिकारियों से बात करके इस मामले का हल निकालने का प्रयास कर रही है और सभी जिलों के डीसी को कहा जा रहा है कि वे सरकारी जमीन उपलब्ध करवाए और ताकि भूमिहीनों को रहने को घर उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शादी पर लगना चाहिए ब्रेक, रामेश्वर उरांव। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में और कड़ाई करने का संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन की जगह पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। अगले 1 महीने तक शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। वे अपने आवासीय कार्यालय से प्रदेश राहत निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से ये बातें कह रहे थे। आपको बता दें, संपूर्ण लॉकडाउन की जगह कुछ और पाबंदियां बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, जिसके तहत शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को 1 महीने तक टालने को लेकर के निर्देश जारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पुलिस कर्मियों से उलझे तो सीधे होगी एफआईआर दर्ज। एक बड़ी खबर की चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों से उलझने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये आदेश हाल के दिनों में पुलिस कर्मियों के साथ की गई बदसलूकी की मिली शिकायत के बाद आधार पर जारी किया गया है। रांची पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। इसका अनुपालन कराने में पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर डटे हुए हैं। चेकिंग के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चालक उलझ जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि गाइडलाइन के अनुपालन कराने का जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों पर है। दोपहर के 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा। केवल उन्हीं वाहनों को गुजरने दिया जाएगा जिन्हें अनुमति प्राप्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन के लिए भेजे आवेदन। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1, 6 और 9वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सुझाव दिया है कि वे अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करें। वहीं सुझाव देते हुए कहा है कि कक्षा 1 में नामांकन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में सूचीबद्ध बच्चों की जानकारी लेकर दाखिला किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालय में नामांकन के लिए प्राचार्यों को अपना मोबाइल नंबर स्कूल के नोटिस बोर्ड में देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम आज भी करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को सुबह के 11:30 बजे से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के साथ ही बुधवार को इसी समय से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति के संबंध में बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 14 मई से 18 साल से ऊपर के सभी राज्यवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार आपके ही करों के द्वारा अर्जित पैसे से करेगी। अतः निःशुल्क वैक्सीन आपका हक है और पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए बिना किसी संकोच के वैक्सीन लेने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अस्पतालों को सख्त हिदायत दिया है कि वे मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाएं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 40-40 मिनट की 2 लाइव क्लास आज से होगी शुरू। सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लाइव क्लास होगा। सभी कक्षाएं 40-40 मिनट की 2-2 घंटे की होगी। शिक्षक अपने विद्यालय से लाइव क्लास करवाएंगे। वहीं इधर इग्नू की जून में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। सभी छात्र छात्राओं को इग्नू सेंटर आने पर भी रोक लगा दी है। छात्र इग्नू कॉलेज की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी देख सकते हैं। वहीं बता दें, इधर BBMKU और धनबाद और साथ ही बोकारो के कॉलेजों में स्नातक सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 और PG सेमेस्टर 3 में एडमिशन जारी रहेगा। शुल्क ऑनलाइन जमा होंगे, जिसकी आखिरी तारीख 16 मई है। और वहीं BBMKU के PG विभाग और धनबाद और बोकारो के स्नातक कॉलेज के छात्र छात्राओं की परेशानी लॉकडाउन ने बढ़ा दी है। इसमें वैसे छात्र छात्राएं शामिल है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे में ताला लटका हुआ है। दरअसल आपको
बता दें स्नातक और पीजी के छात्र फॉर्म नहीं भर सके हैं। साथ ही इधर रिजल्ट की शर्तों को समाप्त करे सीबीएसई। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है और कहा है कि कक्षा 10 के बोर्ड के रिजल्ट की तैयारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करने की बात कही गई है। इस निर्णय से बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों में निराशा है। एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर दिन सजा रहा कोरोना का बाजार, कीमत आपकी जान। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में हर दिन सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। कई लोगों की मौत हो रही है और लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। उन्हें समय पर दवाई और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। ये सब जानने के बावजूद कई लोग बेफिक्र होकर बिना वजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। सोमवार को शहर की अधिकतर सड़कों पर ऐसे ही नजारा दिखाई दी है। वहीं राज्य में जारी आंशिक लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन अब भी बाजार में हर दिन भीड़ देखी जा रही है। कुछ दुकानदार भी शटर गिराकर चुपके से सामान की बिक्री करते नजर आ रहे हैं। इन दुकानों में हर दिन भीड़ उमड़ रही है, जिससे न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, वहीं दुकानों में शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो रही है। वहीं प्रशासन भी हर दिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 136 बीएड कॉलेजों के लिए 4 बार काउंसलिंग, फिर भी सीटें खाली। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए पिछले 4 महीने में अब तक 4 बार काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीटें नहीं भरी है। वहीं बार बार काउंसलिंग मद में शुल्क लिए जाने से अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद जेसीईसीबी द्वारा विशेष काउंसलिंग भी आयोजित की गई थी। इसके बाद भी सीटें खाली है। हालांकि विशेष काउंसलिंग में एडमिशन चयनित छात्रों का कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी ओर किसानों को धान खरीद का बकाया राशि का हो भुगतान। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नंद गोस्वामी ने झारखंड सरकार से किसानों से खरीदे गए धान का बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों को मिलेगी बिरसा जीवन आयुष किट। एक राहत भरी खबर की राज्य सरकार होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य विभाग के आयुष निदेशालय और द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों की कमी के चलते बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट कैंसिल। बताते चले कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार को यात्रियों की कमी के चलते 9 फ्लाइट और कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल की गई फ्लाइट में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई आदि शहरों की फ्लाइटें शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रखंडों में खुले कोरोना अस्पताल। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में कोविड जांच केंद्र चालू करने की मांग की है और कम से कम प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वार्ड चालू कर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। वहीं इधर आइसोलेशन मरीजों को मिलेगी निःशुल्क ऑक्सीजन। होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे जरूरतमंद मरीजों को गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा।